नमस्कार साथियों। साथियों, अब बात करते हैं दृष्टि क्षेत्र की। तो आप देखें कि जब हम खड़े हुए हैं और अपने ठीक सामने दीवार पर देख रहे हैं और अभी हम अपनी आँखों को या अपनी सर को नहीं घुमाते हैं बल्कि स्टेबल रखते हैं और सामने देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि मुझे दाईं तरफ भी दिखाई देता है, कि दाईं तरफ का एरिया पूरा दिखाई देता है ऐसे, ये पूरा दाईं तरफ का एरिया दिखाई देता है। और इसी तरह से ये बाईं तरफ का एरिया भी हमको पूरा दिखता है। तो ये सामने का जो क्षेत्र है, सामने का ये जो पूरा क्षेत्र है, ये 180 अंश का होता है, 180 अंश का है। तो ये पूरा का पूरा एक व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र है, फील्ड ऑफ विजन। सामान्य जिस व्यक्ति का विजन है उसका फील्ड ऑफ विजन 180 डिग्री होता है। अब अगर मुझे दृष्टिमूलक समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि मुझे ये साइड में ना दिखाई दे, इधर ना दिखाई दे, बायां या दाईं तरफ ना दिखाई दे, केवल बीचों बीच दिखाई दे, है ना। जहां फोकस कर रहा हूं केवल उतना ही दिखाई दे। ये भी हो सकता है, ये बात और है कि ये भी हो सकता है कि जहां मैं देखना चाहूं वहां ना दिखाई दे। ये एक दूसरी समस्या है जिसको आगे उठाएंगे। अभी फिलहाल में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि मुझे केवल जहां मैं फोकस करता हूं वहीं दिख रहा है, साइड में नहीं दिख रहा। तो ये जो हमारा 180 डिग्री का जो एंगल था, ये छोटा होते होते मान लीजिए ऐसा 10 डिग्री या 20 डिग्री रह जाता है। 10 डिग्री माने कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ फिक्सेशन है बीचों बीच, यहाँ से 10 डिग्रीज टूवर्ड्स योर राइट एंड 10 डिग्रीज टूवर्ड्स योर लेफ्ट, तो ये दोनों मिला के 20 डिग्री। और भी कम हो सकता है 5 डिग्री इधर, 5 डिग्री इधर, तो 10 डिग्री रह गया। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो ये फील्ड ऑफ विजन भी हमारा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, हो सकता है। तो इस पर भी, इसकी मेजरमेंट पर भी दृष्टि बाधा की परिभाषा निर्भर करती है कि कौन सा व्यक्ति दृष्टि बाधित है। तो मेन बात यह है कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक विजुअल एक्विटी और दूसरा फील्ड ऑफ विजन। और कुछ विद्वान आपको फील्ड ऑफ विजन के बारे में कुछ किताबों में ऐसा भी पढ़ने को मिलेगा कि जो मैंने आपको बताया था कि वो जो मैंने सामने अपने आप को सीधा फोकस करा है दीवार पर और वहां मैं देख रहा हूं, तो उसके दाईं तरफ, बाईं तरफ और ऊपर और नीचे चारों तरफ मुझे दिखता है, बिना आंखों को घुमाए हुए और बिना चेहरे को घुमाए हुए। तो मतलब कि कुल 360 डिग्री का एंगल हुआ, ऐसा भी कुछ किताबों में पढ़ने को मिलेगा। और फिर वो रेस्ट्रिक्टेड होते 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 वही 10 डिग्रीज 20 डिग्रीज हो सकता है कि मुझे कितना दिखाई दे। तो कुछ बुक्स में 360 डिग्री और कुछ बुक्स में 180 डिग्री लिखा हुआ है। हमारा कहने का मतलब ये है कि वो रेस्ट्रिक्टेड हो गया, और अगर वो 10 डिग्री या अप टू 20 डिग्री हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी फिर दृष्टि बाधा आ गई है, ऐसा कहा जाता है। तो ये अब हम बात कर रहे हैं कि वो जो आरपीडी एक्ट 2016 है, राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग ब्लाइंड पर्सन कौन है, तो उसमें आप देखेंगे 3 कंडीशंस दी हुई हैं। एक कंडीशन है नंबर 1, मतलब डेफिनेशन ये हुई, अ पर्सन इज सेड टू बी अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन और टोटली ब्लाइंड पर्सन if and only if one of the 3 conditions below is satisfied। नीचे दी हुई 3 परिस्थितियों में कोई एक भी अगर होगी तो उस व्यक्ति को हम पूर्णतः दृष्टिबाधित कहते हैं। और पहली कंडीशन क्या है? टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश के बारे में ही हमको पता नहीं चल रहा है, हम आई एम नॉट एबल टू से कि अभी दिन है या रात है, लाइट ऑन है या लाइट ऑफ है, अभी मैं अगर ये नहीं बता पा रहा हूँ तो भी मैं पूर्णतः दृष्टिबाधित श्रेणी में आऊँगा। दूसरा है कि मेजरमेंट ऑफ विजुअल एक्विटी इज लेस देन और इक्वल टू 3/60। यदि हमारी दृष्टि तीक्ष्णता की माप 3/60 से कम है तो हम पूर्णतः दृष्टिबाधित श्रेणी में आएंगे। 3/60 है या 3/60 से कम है। दूसरा, जो तीसरी जो शर्त है वो ये है कि यदि हमारा दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री
से कम है, 10 डिग्री या उससे कम है, फिर आप ध्यान यहाँ पर देंगे कहीं पर 20 डिग्रीज लिखा होगा, तो उसका मतलब यही हुआ कि 10 डिग्रीज टूवर्ड्स योर राइट, 10 डिग्रीज टूवर्ड्स योर लेफ्ट, दोनों को मिला के 20 डिग्री, इस तरह से कहते हैं 20 डिग्री। अदरवाइज कहीं कहीं 10 डिग्रीज लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही है कि किसी एक तरफ 10 डिग्री की ही यदि हम क्षेत्र में देख पाते हैं तो हमारा दृष्टि बाधा कही जाएगी। तो ये 3 परिस्थितियां हैं, तीनों में से कोई एक भी अगर लागू होती है तो वहां हम अपने आप को दृष्टिबाधित की श्रेणी में ला सकते हैं। और ये परिभाषा है अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। तो धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। और 3 बातें हमने आपको बताने की कोशिश करी कि फील्ड ऑफ विजन क्या है, विजुअल एक्विटी क्या है और ब्लाइंडनेस की परिभाषा क्या है। आगे के वीडियोस में हम आपको और आगे की बातें बताएंगे। अभी अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो आप हमको शेयर करिए, पसंद करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला अफजाई करिए ताकि हम आपकी लगातार सेवा कर सकें। धन्यवाद।